हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 9B, जो कि 8th क्लास की यूनिट 9 समांतर रेखाओं से ली गई है। तो चलते रहें दोस्तों और बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, आप लोग हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक दिया गया है, यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इंस्टाग्राम पे आप कभी भी हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके हर प्रश्न का जवाब वहाँ पर दिया जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं क्लास में और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सरसाइज 9B का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि चित्र 15 में चतुर्भुज ABCD का प्रत्येक कोण समकोण है। सत्यापित कीजिए कि AB समांतर है CD के और AD समांतर है BC के। यहाँ पे AB हमारी ये रेखा है, तो ये समांतर है इसके और ये समांतर है इसके, ये हमें सिद्ध करना है। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि हमें क्या दिया गया है और क्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया है। तो यहाँ पे हमें दिया है ये प्रत्येक कोण समकोण है, यानी कोण A बराबर 90 अंश, कोण B ये भी हमारा 90 अंश, इसी प्रकार कोण C और कोण D ये भी हमारे दिए गए हैं 90 अंश। और सिद्ध क्या करना है, हमें AB समांतर है CD के और AD समांतर है BC के। तो सबसे पहले हम इसको सिद्ध करते हैं, AB समांतर है CD के। तो AB रेखा हमारी ये दी गई है, CD रेखा ये दी गई है। इन दोनों रेखाओं को समांतर सिद्ध करने के लिए हम इस रेखा को लेंगे, AD रेखा को, और हम देखेंगे AD रेखा पर दो लंब रेखाएं हैं। और याद कीजिए हमने पहले वीडियो में हमने दो नियम बताए थे। पहला, एक ही रेखा के समांतर अगर दो रेखाएं हैं तो वो दोनों समांतर होंगी, और दूसरा कि एक ही रेखा पर अगर दो लंबवत रेखाएं हैं तो वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। तो इसी दूसरे नियम के आधार पर तो यहाँ पे हमें दिया है, चूंकि ये दिया है कि AD रेखा के लंबवत AB रेखा है और इसी AD रेखा के लंबवत DC रेखा है। तो इस रेखा के लंबवत ये दोनों रेखाएं हैं। अब यहाँ पे हम लिख देंगे नियम हमारा ये था कि एक ही रेखा के लंबवत दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो इसी नियम के आधार पर इस रेखा के लंबवत दो रेखाएं ये दोनों हैं, ये परस्पर समांतर होंगी। अतः नियम से AB और DC आपस में समांतर होंगी और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो एक हमारा सिद्ध हो गया। इसी प्रकार इसको हम लिख दें, पहले यही सिद्ध करना था। तो एक तो चीज़ हमारी सिद्ध हो गई और दूसरी हम नीचे लेके चलेंगे, जो हमें दूसरा पार्ट सिद्ध करना था, AD और BC। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, AD हमारा क्या है ये और BC है ये। तो इन दोनों के लिए हम रेखा लेंगे, इन दोनों के लिए हम इसमें से एक रेखा ले लेंगे। तो AB ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे AB रेखा के लंबवत ये रेखा है, AB रेखा के लंबवत ये रेखा है। ये AB है और इसके लंबवत ये रेखा है AC और ये AD और ये BC। तो इस रेखा के ये दो लंबवत रेखाएं हैं, अतः ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे हमें दिया है कि AB रेखा के लंबवत है AD और AB रेखा के ही लंबवत है BC। ये दोनों रेखाएं इसके लंबवत हैं। अतः पुनः नियमानुसार AB के लंबवत दोनों रेखाएं कौन कौन सी, AD व BC परस्पर समांतर होंगी। तो अतः AD समांतर होंगी BC के, और इस प्रकार से हमारा ये भी सिद्ध हो गया। लिखने में प्रश्न इतना बड़ा सा लग रहा है, परंतु देखने में बहुत सिंपल है। पहला वाला पार्ट हमने सिद्ध किया था, इस रेखा के ये दोनों लंबवत हैं अतः ये दोनों समांतर हुई, खत्म बात। दूसरा पार्ट, इस रेखा के ये दोनों लंबवत हैं तो ये दोनों भी आपस में समांतर हैं। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 1। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि पार्श्व चित्र में दो रेखाएं L और M जिसे एक तिर्यक रेखा T काट रही है बिंदुओं P व Q पर। यदि कोण 2 और कोण 3 हमारे 90 अंश दिए गए हों तो सत्यापित कीजिए कि L व M परस्पर समांतर हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि हमें दिया है कि दो कोण, एक है कोण 2, ये भी 90 अंश है, और एक दिया गया है कोण 3, ये भी हमारा 90 अंश है। जब भी कोण 90 अंश दिया जाए और समांतर पूछे, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हमें ये बताना चाह रहा है कि दो रेखाएं किसी एक रेखा पर लंबवत हैं। तो तुरंत हमें नियम 2 याद करना चाहिए। तो यहाँ पर वही काम कह रहा है कि एक रेखा T है जिसके लंबवत दो रेखाएं हैं, एक ये और एक ये। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या है, प्रश्नानुसार T लंबवत का चिन्ह ये होता है, पिछले में भी हमने लगाया था, आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये T लंबवत है M के और T के ही लंबवत है L। तो T के लंबवत M और T के लंबवत L। अतः सीधा सा एक लाइन, नियमानुसार T के लंबवत दोनों रेखाएं L व M परस्पर कैसी होंगी, हाँ समांतर होंगी। मतलब L समांतर होगी M के, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे हमसे ये पूछ रहा है कि कोण 1 और कोण 3 इनका मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखो कोण 1 है, ये कोण 3, यहाँ पे कोण 2 90 अंश दे रहा था, तो कोण 2 ये 90 अंश है, पूरा हमारा 180 है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 90 यानी 90 अंश। तो ये भी हमारा 90 अंश हो गया। कोण 3 पहले से ही 90 अंश दिया गया है, तो यहाँ से कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 90 प्लस 90 यानी आ जाएगा हमारा 180 अंश। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा आंसर इसका आ गया। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 2। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि ABCD एक समलंब है। ABCD ये पूरा समलंब है, इसका मतलब इसमें एक रेखा युग्म समांतर है। कौन सा, ये दोनों। पिछले वीडियो में हमने बताया था समलंब चतुर्भुज की परिभाषा कि चारों भुजाओं में एक रेखा युग्म, एक आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, तो ये दोनों भुजाएं समांतर है पूरी। ठीक है, आगे कह रहा है कि रेखाखंड BL और CM रेखाखंड AD पर लंब हैं। ये दोनों लंब हैं इस रेखा पर, तो दिखाइए कि BL और CM समांतर होंगे। यदि BC बराबर BL तो दिखाइए कि BCML एक वर्ग है। तो सबसे पहले एक चीज़ तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे कह रहा है कि रेखाखंड BLCM रेखा AD पर लंब है। इसका मतलब 90 अंश दे रहा है और समांतर पूछ रहा है, तो हमें कौन सा नियम लगाना पड़ेगा, दूसरा नियम जो हमने बताया था। बट पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो हमें दिया है ABCD कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे BC समांतर है AD के। ठीक, और क्या दिया गया है, दूसरा हमें दिया गया है कि AD के ये दोनों लंब है, यही तो कह रहा था। तो AD लंबवत है BL और AD लंबवत है CM। अतः AD के लंबवत रेखाएं नहीं होगी, यहाँ पे रेखाखंड, देखो यहाँ भी लिखा है, तीर नहीं लगा हुआ है इसमें। लंबवत रेखाखंड कौन कौन से हैं, BL व CM हैं। तो नियमानुसार BL समांतर होंगे CM के। यहाँ पे हम पूरा नियम नहीं लिख रहे हैं, नियम ये था एक ही रेखा पर दो रेखाएं अगर लंबवत हैं तो वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। तो ये चीज़ हमने सिद्ध कर दी, ये दोनों आपस में समांतर हैं। ठीक है, तो एक तो आंसर ये हो गया कि ये दिखाइए कि ये सिद्ध हो गया। अब प्रश्न के दूसरे पार्ट पे हम चलते हैं कि यहाँ पे फिर से एक दिया गया है BC बराबर BL। तो हमसे पूछ ये रहा है कि सिद्ध करना है
बहुत छोटे छोटे से प्रश्न हैं और इसमें कुछ नहीं, केवल हमें दिमाग लगाना है थोड़ा सा। तो सिद्ध हमें यहाँ पे ये करना है कि ये पूरी आकृति BCML एक वर्ग है। BCLM ये एक वर्ग है। तो वर्ग की परिभाषा क्या होती है? इसका मतलब हमसे सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और ये चारों कोण आपस में 90 अंश के हैं। ठीक है, तो कोण तो यहाँ पे उसने पहले से ही दे दिए, ये 90 अंश का है। ये कोण उसने बताया दिया था 90 अंश का। इसका मतलब इधर भी बचा 90 अंश का, इसका मतलब इधर भी बचा 90 अंश का। अब ये चूंकि दोनों रेखाएं समांतर निकली हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी कोण हमारे 90 अंश के होंगे। तो कोण तो हमारे चारों 90 अंश के हो गए। अब यहाँ पे बात हमें ये दिखानी है कि ये चारों भुजाएं भी बराबर है। तो यहाँ पे चूंकि दिया गया है कि BC और BL बराबर है, तो BC बराबर BL तो आ गया। अब देखो, अभी अभी हमने निकाला था BL और CM समांतर हैं। चूंकि BL समांतर है CM के, BL और CM ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। इसका मतलब ये अंतर आपस में बराबर है। अतः BC बराबर LM। समांतर की परिभाषा क्या होती है? जब दो रेखाएं समांतर हैं इसका मतलब उनके बीच का अंतर जो है वो बराबर होगा, तो ये अंतर बराबर होगा। तो BC बराबर LM। वही काम सबसे ऊपर हमें दिया गया था कि BC समांतर है AD के, अतः इनके बीच का भी अंतर समान होगा। BC और AD ये दोनों समांतर थी, तो ये भी अंतर बराबर होगा। इसका मतलब BL और CM आपस में बराबर हैं, तो BL बराबर है CM के। ये दोनों चीज़ें निकल गए और लास्ट में हमें दिया था BC और BL बराबर है। तो अब देखो, ये हमें दिया है BC बराबर BL, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि BC बराबर BL, ये भी दिया है, और BC बराबर आया है LM, तो BC बराबर LM बराबर BL और BL के बराबर दिया है CM। तो इस प्रकार से ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो जब चारों भुजाएं बराबर हो तथा एक कोण 90 अंश का हो तो वो चतुर्भुज हमारा वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अतः BCML एक वर्ग है। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 3। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया गया है कि ABCD एक वर्ग है तथा LMN और O क्रमशः भुजाओं AB BC CD तथा DA के मध्य बिंदु हैं। कोण तथा भुजाओं को नापकर बताइए कि आकृति LMNO एक वर्ग है। तो दोस्तों ये आकृति जिसको हमने अंडरलाइन किया है, ये आपको बताना है कि ये एक वर्ग है। वर्ग के लिए क्या होना चाहिए, इसको जब हम नापेंगे तो LM बराबर होना चाहिए MN के, MN बराबर होना चाहिए NO के, और ये बराबर होना चाहिए OL के। चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए तथा कोण L, कोण M, कोण N और कोण O ये सब बराबर होने चाहिए 90 अंश के। तो ये कंडीशंस हैं एक वर्ग के लिए। तो वो हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। तो ये आकृति जो बुक में बनी हुई है, आप लोगों के पास बुक होगी, तो इसको इस आकृति में आप लोगों को ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, इन चारों भुजाओं को नाप के बताना है कि इनकी कितनी लंबाई है और क्या ये आपस में बराबर हैं। और इसी के साथ ये कोण जो बने हुए हैं, इन कोणों को भी नाप के हमें बताना है कि क्या ये सभी कोण 90 अंश के बराबर हैं, और अगर ऐसा है तो ये आकृति हमारी वर्ग हो जाएगी। तो ये काम आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। और पांचवा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण B एक समकोण है। कोण B जो है ये दिया गया है समकोण यानी 90 अंश का। ठीक है, अब कह रहा है कि M जो है भुजा AC का ये मध्य बिंदु है और यहाँ से M से
ए बी पर एक लंब एम एल खींचा गया है, इसका मतलब लंब खींचा है, इसका मतलब ये भी 90 अंश का है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि एम एन भुजा बी सी पर लंब हो तो बी सी पर एम एन लंब है, इसका मतलब ये भी 90 अंश दिया गया है। तो दिखाइए कि आकृति एल एम एन बी एक आयत है। दोस्तों यहाँ पे 90 अंश कई बार दिया गया है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि कौन सा नियम लगेगा। हाँ, नियम 2 ज़्यादातर लगेगा। फिर भी हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि कोण बी समकोण है, यानी कोण बी बराबर 90 अंश। उसके बाद एम मध्य बिंदु है ए सी का, एम जो है ए सी का मध्य बिंदु है। और क्या दिया गया है, और दिया गया है एम जो है एम एल ए बी पर लंब है, तो ए बी लंबवत है एल एम। ठीक है, इसका मतलब कोण एल जो है वो 90 अंश है। और आगे दिया गया है एम एन भी बी सी पर लंब है, तो बी सी पर लंबवत है एम एन, और इसका मतलब कोण एन जो है ये भी हमारा दिया गया है 90 अंश। तो ये इतनी 4 चीज़ें जो है ये यहाँ पे दी गई हैं। तो हमसे पूछ सिंपल सा ये रहा है कि ज्ञात करना है एल एम एन बी एक आयत है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये सिद्ध करना है कि कोण 90 अंश का है, जो कि कोण 90 अंश का ऑलरेडी दिख ही रहे हैं, कोण है 90 अंश का। हमें सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, बी एन बराबर होना चाहिए एल एम के व एल बी बराबर होना चाहिए एम एन के। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार कि इस लाइन से ए बी के लंबवत है एल एम, और ये चूंकि 90 अंश दिया गया है तो ए बी के ही लंबवत है बी सी। ए बी के लंबवत है एल एम और ए बी के ही लंबवत है बी सी। तो इधर रेखा ए बी बराबर है, उसके आगे ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एल एम समांतर हुई बी सी के, एल एम समांतर हुई, एल एम और बी सी ये आपस में समांतर हुई, और ये दोनों समांतर हुई। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है, अतः एल बी बराबर है एम एन के। ठीक है, तो एक लाइन हमारी सिद्ध हो गई। अब दूसरी बार हमसे फिर से देख रहे हैं प्रश्नानुसार। अब की बार क्या कह रहा है, दूसरी वाली लाइन बी सी लंबवत है एम एन, तो बी सी ये है लंबवत है एम एन। ये कोण 90 अंश का दिया गया था, इसका मतलब बी सी के लंबवत बी एल भी है, तो बी सी के लंबवत है बी एल। तो यहाँ पे आपने देखा बी सी एक रेखा है जिसके लंबवत ये दोनों रेखाएं हैं, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, एम एन समांतर होगी बी एल के। अब एम एन और बी एल ये दोनों आपस में समांतर हैं, इसका मतलब इनके बीच की दूरी बराबर होगी, तो सीधा सा आ जाएगा बी एन बराबर है एल एम के। ये समीकरण 1 हम लिख दें, ये समीकरण 2 लिख दें। दोनों को अगर हम एक साथ लिख दें तो 1 व 2 से एक साथ इसको अगर हम लिख देंगे तो एल बी बराबर एम एन और बी एन बराबर एल एम। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ एल एम एन बी हमारी क्या हो जाएगी, एक आयत है। क्योंकि कोण 90 अंश का पहले ही हम देख चुके हैं, तो हमें भुजाएं केवल देखनी थी, और भुजाएं ये आपस में बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं। और यही आयत की परिभाषा होती है कि अगर किसी भी आकृति की आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तो वो हमारी आकृति आयत कहलाती है। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 5, और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 पर। तो दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखिए, नहीं तो आपके बाउंस मार जाएगा। प्रश्न नंबर 6, पार्श्व चित्र में एल और एम समांतर हैं, पी और एम लंबवत है, पी और एन लंबवत है, ये तीनों चीज़ें दी गई हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या एम और एन समांतर होंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हमें दिया है पी
लंबवत है एम के, पी लंबवत है एन के। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एम और एन समांतर होंगी, तो ये समांतर होंगी। लिख देंगे हाँ। क्यों होगी? क्योंकि वही दूसरा वाला नियम, एक ही रेखा पर लंबवत दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। तो दोस्तों ये पहला पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट आता है कि क्या एल और एन आपस में समांतर होगी। तो यहाँ पे देखो एम और एन समांतर हो चुकी हैं पार्ट फर्स्ट से क्या था, एम एन समांतर एम के, एम समांतर एन के, और दिया गया है हमें एल समांतर है एम के, एल भी समांतर है एम के। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं एम के समांतर है। तो यहाँ से चीज़ जो निकल के आएगी वो ये कि एन भी समांतर होगी एल के, या एल भी समांतर होगी एन के। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं होती हैं तो वो भी आपस में समांतर होंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ एल और एन आपस में समांतर होंगे। क्यों होंगे? एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो ये हो गया दूसरा पार्ट। अब चलते हैं अंतिम पार्ट पे, क्या पी और एल आपस में लंबवत होंगी। तो देखो ये वाला भी ऑप्शन मेरा सही होगा, क्योंकि आप देखेंगे ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसको एक रेखा काट रही है, तो ये कोण इसका संगत कोण होगा। कैसा कोण होगा? संगत कोण होगा, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण 90 अंश का है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि P लंबवत है M के, अतः P लंबवत होगा L के, क्योंकि ये कैसे कोण है? संगत कोण है। तो दोस्तों ये थी आज की एक्सरसाइज। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आते रहते हैं। बहुत जल्द जो है आप लोगों के लिए 9th क्लास की मैथ भी स्टार्ट होने जा रही है। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।